धर्मेंद्र के जाने के बाद टूटा देओल परिवार या अब जुड़ रहा है? सनी देओल ने कर दिया सब साफ। बॉलीवुड में अगर किसी परिवार को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठे हैं तो वो है देओल परिवार। धर्मेंद्र, जिनका नाम खुद में एक इतिहास था, एक विरासत था। लेकिन जब धर्मेंद्र इस दुनिया से गए तब एक ऐसा सीन सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। धर्मेंद्र की डेथ के बाद 2 अलग-अलग प्रेयर मीट, एक नहीं 2, और बस यहीं से सवालों की बाढ़ आ गई। क्या धर्मेंद्र के जाने के बाद भी उनके दोनों परिवार एक नहीं हो सके? क्या हेमा मालिनी का परिवार और प्रकाश कौर का परिवार आज भी अलग-अलग खेमों में बटा है? क्या ये दरार इतनी गहरी थी कि अंतिम विदाई में भी एक मंच साझा नहीं किया गया? सोशल मीडिया से लेकर बॉलीवुड गलियारों तक एक ही चर्चा थी, देओल फैमिली कभी एक नहीं होगी। लेकिन अब कहानी ने करवट ली है और इस करवट का नाम है सनी देओल। सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 हाल ही में रिलीज हुई। फिल्म तो जश्न का मौका थी ही, लेकिन असली चर्चा फिल्म से ज्यादा उस स्पेशल स्क्रीनिंग की हो गई जहां पूरा देओल परिवार मौजूद था। और तभी हुआ वो जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सनी देओल ने अपनी सौतेली बहनों ईशा देओल और आहाना देओल को खुद इनवाइट किया। तीनों साथ आए, साथ खड़े हुए, मीडिया के सामने साथ पोज दिए। जिस तरह सनी देओल ईशा और आहाना के साथ नजर आए, ना कोई बनावट, ना कोई झिझक, बल्कि एक बड़ा भाई जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। ईशा को मीडिया के बीच से सेफली सी ऑफ करना, उन्हें कंफर्टेबल फील कराना, हर कैमरे ने ये पल कैद किया। और यहीं सबको समझ आ गया, धर्मेंद्र भले इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनकी जगह सनी देओल ने भर दी है। बड़े भाई की जिम्मेदारी, परिवार को जोड़ने की कोशिश, सनी देओल ने बिना कुछ कहे सब कह दिया। इधर ईशा देओल ने भी सोशल मीडिया पर अपने सौतेले भाई की फिल्म बॉर्डर 2 को खुलकर प्रमोट किया। ये सिर्फ प्रमोशन नहीं था, ये एक मैसेज था। और इसी बीच देओल परिवार के लिए एक और बड़ी खुशी आई। भारतीय सरकार ने धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म भूषण देने का ऐलान किया। हेमा मालिनी ने इस मौके पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया, सरकार को धन्यवाद कहा और धर्म जी को याद किया। धर्मेंद्र, एक ऐसा नाम जिसने कभी डाउनफॉल नहीं देखा, हमेशा टॉप पर, हमेशा लोगों के दिलों में। आज पूरा देओल परिवार जश्न मना रहा है, फिल्म की कामयाबी का, सम्मान का और शायद एक नई शुरुआत का। आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र के जाने के बाद अब देओल परिवार सच में एक हो रहा है? हाँ या ना कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपने अपना सब कुछ दे दिया, फिर भी आपको बाहर ही खड़ा रखा गया? क्या आपने कभी देखा है कि लोग आपकी मेहनत इस्तेमाल करते हैं लेकिन आपके सच से डर जाते हैं? अगर हाँ, तो ये कहानी सिर्फ कंगना रनौत की नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो सिस्टम के अंदर रहकर भी कभी अपना नहीं बन पाया। क्योंकि बॉलीवुड में एक आउटसाइडर हमेशा आउटसाइडर ही रहता है। आप कितने भी बड़े बन जाएं, आपके पास कितने भी अवार्ड क्यों ना हो, जब तक आप सवाल नहीं पूछते तब तक आप ठीक हैं। लेकिन जिस दिन आपने बोला, उसी दिन आप प्रॉब्लम बन जाते हैं। और कंगना रनौत ने सिर्फ बोला नहीं, उन्होंने सीधे सिस्टम की आंखों में आंख डालकर सवाल किया। 4 नेशनल अवार्ड, हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस, बिना किसी फिल्मी खानदान के अपने दम पर बनाई हुई पहचान। लेकिन फिर भी जैसे ही कंगना ने नेपोटिज्म, पावर लॉबी और इंडस्ट्री की गंदी प्रैक्टिसेस पर बात की, दरवाजे बंद होने लगे, पार्टियों से नाम कटने लगा, फिल्में हाथ से निकलने लगी, ब्रांड डील्स कैंसिल हो गई। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये पैटर्न था। और अब जो खुलासा सामने आया है वो इस पैटर्न को और ज्यादा डरावना बनाता है। क्योंकि अब बात सिर्फ एक्ट्रेस और डायरेक्टर्स की नहीं है। अब सवाल उठता है, क्या म्यूजिक इंडस्ट्री भी आइडियोलॉजी के हिसाब से काम करती है? क्या डिजाइनर्स भी गैंग बनाते हैं? और यहीं से कहानी लेती है एक खतरनाक मोड़। कुछ समय पहले AR रहमान ने कहा था कि इंडस्ट्री में पावर अब क्रिएटिव लोगों के हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा, पिछले 6-7 सालों से उन्हें ढंग का काम नहीं मिल रहा और इंडस्ट्री में कम्युनल चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं। इस बयान के बाद AR रहमान को बैकलैश झेलना पड़ा, उन्हें सफाई देनी पड़ी, माफी तक मांगनी पड़ी। लेकिन इसी बीच कंगना रनौत ने एक चौंकाने वाला सच सामने रखा। कंगना का कहना है कि उन्होंने अपनी फिल्म इमरजेंसी के दौरान AR रहमान से मिलने की कोशिश की थी। वो चाहती थी कि अपनी कहानी उन्हें नरेट करें, उनके साथ काम करें, लेकिन AR रहमान ने मिलने से ही मना कर दिया। बाद में कंगना को पता चला कि इमरजेंसी उन्हें एक प्रोपेगेंडा फिल्म लग रही थी। अब जरा सोचिए, जिस फिल्म की तारीफ विपक्ष के लोगों ने भी की, जिसे लेकर कांग्रेस समर्थकों तक ने चिट्ठियां लिखी, अगर वो इतनी ही एक तरफा थी तो तारीफ हर तरफ से क्यों? ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये पैटर्न है। लेकिन सबसे दर्दनाक हिस्सा अब आता है।
कंगना ने बताया कि डिजाइनर मसाबा गुप्ता कभी उनकी बहुत करीबी दोस्त हुआ करती थी। जब मसाबा को अपने ब्रांड के लिए प्रमोशन चाहिए था, कंगना ने बिना पैसे लिए फ्री कैंपेन किए। लेकिन जब बात आई कंगना की फिल्म तेजस की, कंगना को राम जन्मभूमि अयोध्या जाना था। उनकी टीम ने मसाबा से एक साड़ी सोर्स की। कंगना वही साड़ी पहनकर लखनऊ से अयोध्या के लिए निकल चुकी थी और तभी बीच रास्ते में फोन आता है। कहा जाता है, आप ये साड़ी नहीं पहन सकती। सोचिए, आप सफर में हैं, आपके पास दूसरा कपड़ा नहीं और आपको ये बात रास्ते में बताई जा रही है। और फिर एक और शर्त, अगर साड़ी बदल नहीं सकती तो कहीं ये मत कहना कि ये मसाबा गुप्ता की डिजाइन है। लखनऊ से अयोध्या का रास्ता ज्यादा लंबा नहीं होता, लेकिन उस दिन कंगना के लिए वो रास्ता बहुत भारी था। फोन कट चुका था, साड़ी वही थी और कार के बाहर लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। कंगना कहती हैं, वो कार में बैठकर रोईं, इसलिए नहीं कि उन्हें साड़ी पहनने से रोका गया, बल्कि इसलिए कि दोस्ती भी आइडियोलॉजी के आगे हार गई। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और फिर अपना काम किया। और फिर उन्होंने एक और बात कही जो बहुत कुछ कह जाती है। मसाबा कभी इतनी करीबी थी कि उनकी शादी में कंगना ने स्टेज पर डांस किया। अपनी सगी बहन की शादी में उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये पैटर्न है। अब कंगना सवाल पूछती हैं, अगर ये कम्युनल नहीं है तो क्या है? एक तरफ मसाबा की डिजाइन्स में गौ माता होती है, कमल होता है, धार्मिक मोटिव्स होते हैं। इन्हीं वजहों से उनका ब्रांड बिकता है। लेकिन जब बात आती है राम मंदिर की तो असहजता क्यों? तो सवाल सीधा है, क्या धर्म सिर्फ रनवे पर अच्छा लगता है? क्या धर्म प्रिंट में प्रॉफिटेबल है लेकिन बिलीफ में डेंजरस? कंगना का ये खुलासा पूरी इंडस्ट्री को एक बार फिर कटघरे में खड़ा करता है। हालांकि अभी तक मसाबा गुप्ता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सवाल अब उठ चुका है और सवाल बहुत बड़ा है। क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो लोग सिस्टम पर सवाल उठाते हैं उन्हें जानबूझकर साइडलाइन कर दिया जाता है? मुंबई की चमकती रोशनी में जब भी धर्मेंद्र का नाम लिया जाता है तो लोगों की आंखों में बस एक ही तस्वीर उभरती है, मजबूत कंधे, गहरी आवाज और रोमांस से भरी वो मुस्कान जिस पर पूरा देश फिदा था। लेकिन इस चमक के पीछे एक और तस्वीर थी, एक ऐसी औरत की तस्वीर जो कभी कैमरे के सामने नहीं आई पर हर फ्रेम को अपने आंसुओं से सींचती रही। उस औरत का नाम था प्रकाश कौर। 1954 का साल, पंजाब के फगवाड़ा की एक सादगी भरी लड़की जिसकी जिंदगी में न फिल्में थी, न रोशनी, न लाल कालीन, न फ्लैशलाइट। उसकी शादी हुई एक 19 साल के नौजवान से जिसका नाम था धर्मेंद्र। तब धर्मेंद्र कोई सुपरस्टार नहीं थे, वो भीड़ में खोए हुए एक साधारण पंजाबी लड़के थे जिसकी जेब में सपने ज्यादा थे और पैसे बहुत कम। 3 साल बाद 1957 में प्रकाश कौर मां बनी, एक बेटे की मां, अजय सिंह देओल, आज जिसे दुनिया सनी देओल के नाम से जानती है। फिर 1960 आया, धर्मेंद्र को मिली पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे, और यहीं से उस साधारण लड़के की जिंदगी ने रफ्तार पकड़ ली। लेकिन उस रफ्तार में जो पीछे छूटती चली गई वो थी प्रकाश कौर की दुनिया। 4 बच्चे, घर और एक पति जो अब मुंबई की चकाचौंध में धीरे धीरे खोता जा रहा था।